नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जेबीएन राजस्थान न्यूज के अंदर। लेकर आ चुके राजस्थान की 10 बड़ी खबरें। खबरों के अंदर राजस्थान के किसानों को कर्ज माफी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। जी हां दोस्तों, कर्ज माफी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 48 दिव्यांगों को सुकुटी का बड़ा तोहफा। ऐसे करके 10 बड़ी खबरें निकल कर आ रही है जो आपके सभी के काम की है। हम एक एक करके सारी खबरें जानेंगे। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले और कमेंट करके बताइए कि आप राजस्थान के कौन से सिटी शहर गांव से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मैं पता चल सके कहां तक हमारे इस वीडियो को देखा जा रहा है। आज जान लेते हैं पहली बड़ी खबर। किसानों की कर्ज माफी के सवाल पर उकड़े विधानसभा अध्यक्ष विधायक चंद्रबान सिंह आक्या ने आज विधानसभा में राज्य सरकार द्वारा किसानों की नीलामी और कुरकुर हुई जमीनों को फिर से लौटाने के मुद्दे उठाया है। उन्होंने चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के 31 किसानों के कर्ज बकाया होने पर उनकी जमीनों की नीलामी को लेकर सवाल किया। विभागीय मंत्री द्वारा दिए गए आंसर से विधायक खुश नहीं हुए तो उन्होंने दोबारा सवाल करना चाहा। इस बात पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से विधायक की तीखी नोकझोंक हो गई। विधानसभा क्षेत्र के दौरान विधायक चंद्रबान सिंह आक्या ने किसानों के कर्ज माफी का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस दौरान मंत्री ममता भूपेश से विधानसभा चित्तौड़ क्षेत्र की 31 किसानों की जमीनों के बारे में पूछा। उन्होंने पूछा कि 31 किसानों की जमीन नीलाम हुई है। ये वे किसान हैं जिनका कर्ज बकाया था और उसकी वजह से जमीन कुरकुर हो गई। क्या सरकार इनके जमीनों को लौटाएगी और अगर हाँ तो किसानों की जमीन कब तक मिल सकती है? इस पर मंत्री ममता भूपेश ने गोलमाल जवाब देते हुए इस बात को टाल दिया। सवाल के जवाब से नाखुश विधायक चंद्रबान सिंह आक्या ने जब दूसरा सवाल पूछा तो जिन किसानों की जमीन नीलाम की प्रक्रिया में है, क्या सरकार उनके आरक्षण देने का विचार कर रही है? कार्यवाही के दौरान पत्र पूछने पर अध्यक्ष सीपी जोशी से विधायक चंद्रबान सिंह आक्या की बहस हो गई। विधायक आक्या किसानों की कर्ज माफी को लेकर सरकार की नीयत सदन के माध्यम से जनता के सामने लाना चाहते थे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उनको परमिशन ही नहीं दी और इसकी बात के पर विधानसभा आक्या और विधानसभा अध्यक्ष के जोरदार बहस हो गई। यानी कि किसानों की कर्ज माफी को लेकर सरकार को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है और ऐसे ही करके एक एक विधायक करके किसानों की कर्ज माफी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, किसानों की कर्ज माफी के बारे में आपका क्या मानना है हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएगा। आज जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। 48 दिव्यांगों को सुकुटी का तोहफा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से कॉलेज में पढ़ने और नौकरी करने वाले 48 दिव्यांगों को सुकुटी दी गई है। सुकुटी देने के साथ साथ राज्य मंत्री की तरफ से 5-5 लीटर पेट्रोल भरवाया गया है। इसके अलावा हेलमेट भी दिया गया है। इस मौके पर सभी खुश हुए। किसी ने कहा कि कॉलेज तक आने की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। किसी ने कहा कि जब नौकरी पर जाने के लिए बस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चित्तौड़ के स्टेशन रोड स्थित गाड़िया लोहरा स्कूल में बुधवार को 48 दिव्यांगों को सुकुटी दी गई है। इस मौके पर राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़व, जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल भी मौजूद रहे। आज जलते एक और बड़ी खबर। शिक्षक भर्ती परीक्षा के नेट बंदी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। राजस्थान में बड़ी प्रतियोगिता परीक्षाओं को नेट बंद करने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हर मामले में नेट बंदी को गलत ठहराने पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को याचिका दायर की गई है। होली के बाद इस पर सुनवाई होगी। नेट बंदी के खिलाफ छाया रानी ने ये याचिका एडवोकेट विशाल तिवारी के जरिए दायर कराई। सुनवाई में अब मुद्दे पर बहस होगी। पहले दिए गए आदेशों का किसी स्तर पर उल्लंघन हुआ, राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा जा सकता है। शिक्षा भर्ती परीक्षा के दौरान 3 दिन तक 25, 26 और 27 फरवरी जब जयपुर, भरतपुर सहित 11 जिलों में इंटरनेट बंद किया गया था। याचिका शिक्षा भर्ती परीक्षा के दौरान की गई नेट बंदी को आधार बनाया गया है। 6 संभाग आयुक्ता के नेट बंदी के आदेशों को याचिका के साथ लागत हुए इस संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारियों को अनुच्छेद 19 का उल्लंघन बताया गया है। इसी को लेकर अब होली के बाद इसके ऊपर सुनवाई होगी। आज जान लेते एक और बड़ी खबर। एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए हो महंगा। केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 मार्च से एलपीजी, घरेलू व कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी कर दी है। एलपीजी गैस सिलेंडर पर 50 रुपए और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर 351 रुपए महंगा हो गया है। इसके बाद अब भरतपुर शहर में घरेलू गैस सिलेंडर रिफाइलिंग 1112.50 रुपए महंगा हो गया है, जबकि कॉमर्शियल सिलेंडर 2156.50 रुपए महंगा है। और यही महंगाई पूरे राजस्थान में देखने को मिल रही है। 50 रुपए की महंगाई सभी जगह पे बढ़ोतरी हुई है, यानी 1100 रुपए के लगभग सभी जगहों पर ये गैस सिलेंडर प्राप्त हो रहे हैं। सरकार ने काफी महंगा खरीदा गैस सिलेंडर। रसोई घर में काफी महंगाई का दौर देखने को मिल रहा है। आज जान लेते एक और बड़ी खबर। मार्च का मौसम 10 साल में छठी बार दिन का पारा 40 डिग्री पार पहुंच गया। बारिश की संभावनाएं कम। मार्च के साथ ही गर्मी का सीजन भी शुरू हो गया है। हालांकि इस बार फरवरी में तापमान सामान्य से ज्यादा ही रहा था। गर्मी के सीजन पूर्व अनुमान के मुताबिक इस बार अधिकतम के साथ न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ऊपर हो गया है। बीते 10 साल में मार्च के महीने में 5 बार अधिकतम तापमान 40 डिग्री पहुंच गया है। इस बार भी मार्च के आखिर तक तापमान 40 डिग्री या इसके अधिक जाने का नेतृत्व गर्मी पड़ने की संभावनाएं हैं। हालांकि मार्च की शुरुआत में पारे उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 8 मार्च के बाद पश्चिम विक्षोभ का असर खत्म होने के साथ ही पारे में बढ़ोतरी होगी। दिन के साथ रात का तापमान बढ़ने की भी संभावना है। आखिर तक 2 से 3 डिग्री हीट वेव कंडीशन चल सकता है। वही राजधानी में मार्च के महीने के दौरान बारिश की संभावनाएं बिल्कुल कम है। आज जान लेते एक और बड़ी खबर। करोड़ी
करोड़ीलाल का न्योता वसुंधरा राजे वीरांगनाओं से आकर मिले। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवान के परिवार की मांगों को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा धरने पर बैठे हैं। परीक्षाओं के पेपर से लेकर तमाम मामलों को करोड़ीलाल लगातार राजस्थान सरकार के घेरते हुए दिख रहे हैं। यही खास है कि उनको आंदोलन में अक्सर उन्हीं की पार्टी के नेता दिखाई नहीं पड़ते। कुछ चुनिंदा चेहरे हैं कभी कभार आंदोलन में दिख जाते हैं। इसके चलते मीणा पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया पर भी सवाल उठा चुके हैं। अब उन्होंने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को आंदोलन में आने का न्योता दिया है। राज्य उनका न्योता स्वीकार करेगी या नहीं ये तो वक्त बताएगा। मीणा ने खुले मन से राज्य को शहीदों की वीरांगनाओं में मिलने को आने को कहा है। आज जान लेते एक और बड़ी खबर। 8 मार्च को महिलाओं का नहीं लगेगा किराया, राजस्थान सफर करने पर मिलेगा फायदा। हर साल की तरह इस बार भी राजस्थान रोडवेज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च पर राज्य सरकार महिलाओं को और छोटी बच्चों के लिए बसों में फ्री सफर करवाने का निर्णय लिया है। रोडवेज प्रशासन के ने आज इसका आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के तहत राज्य में महिला राजस्थान रोडवेज की साधारण और एक्सप्रेस बसों में फ्री सफर करेंगी। फ्री सफर सुविधा 7 मार्च रात 12 बजे से लेकर 8 मार्च रात 12 बजे तक जनरेट रहेगी। इस सुविधा के लिए रोडवेज प्रशासन ने 7.50 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। फ्री ट्रेवल की सुविधा का लाभ केवल राजस्थान राज्य की सीमा के अंदर ही लिया जाएगा। अगर कोई राजस्थान की सीमा से बाहर जाता है जैसे कि दिल्ली, आगरा, मथुरा या दूसरे राज्यों में जाता है तो उससे सीमा के बाहर जाते ही उससे किराया वसूला जाएगा। राजस्थान तक उसका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। आज जान लेते एक और बड़ी खबर। 1 अप्रैल से महिलाओं को रोडवेज में लगेगा आधा किराया। राजस्थान में महिलाओं को 1 अप्रैल से रोडवेज बस में आधा किराया देना होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में महिलाओं को किराए में 50% की छूट देने की घोषणा की थी, जो अगले महीने लागू होगी। हालांकि 50% की छूट केवल साधारण श्रेणी की बसों में ही मिलेगी। ऐसी स्लीपर कोच स्टार लाइन बसों में महिलाओं को पहले की तरह 30% की छूट मिलेगी। साधारण रोडवेज प्रशासन की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को आज मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। वर्तमान में राज्य की रोडवेज की ओर से महिलाओं को किराए में 30% की छूट दी जा रही है। ये छूट राजस्थान की सीमा के अंदर ही दी जाती है, जो सभी श्रेणी ऐसी स्लीपर स्टार लाइन में मिलती है। मुख्यमंत्री ने पिछले महीने जब बजट पेश किया तो उसमें छूट की सीमा 30 से 50% कर दी थी, पर यह साधारण बसों में ही अवेलेबल रहेगी, ऐसी स्लीपर और स्टार लाइन में अवेलेबल नहीं रहेगी। आज जान लेते एक और बड़ी खबर। राजस्थान में ओबीसी एमबीसी के एमबीबीएस स्टूडेंट की ट्यूशन फीस माफ। राजस्थान में ओबीसी और एमबीसी वर्ग के नॉन कमर्शियल एमबीबीएस स्टूडेंट की सरकारी सीटों पर ट्यूशन माफ होगी। सरकार ने ओबीसी और एमबीसी वर्ग की स्टूडेंट की सरकारी सीटों पर ट्यूशन माफ 60,800 रुपए प्रति वर्ष माफ करने का फैसला लिया है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। आज जान लेते एक और बड़ी खबर। बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑफिसर्स के पदों पर निकली वैकेंसी। बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर आई है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 500 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके तहत ऑल इंडिया में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए 21 से 28 साल तक की उम्र वाले ग्रेजुएट उम्मीदवार बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 14 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवारों का फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। सैलरी की बात करें तो सिलेक्शन के बाद उम्मीदवार को हर महीने 32,600 से लेकर 41,300 रुपए तक सैलरी दी जाने की घोषणाएं की गई हैं। तो दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। वीडियो चलेगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल प्रेस कीजिए और जानिए हमारे साथ राजस्थान की हर एक छोटी सी बड़ी खबर, ताकि आपको मिलती रहे जानकारी हर पल पल की।